बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन फिरोज़। मैं देती हूँ पुरानी रेसिपी को नया अंदाज अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पटाटो चाइनीज़ कटलेट्स। बहुत ही आसान सी रेसिपी है विदाउट एग। जी हाँ, मैं एग का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो रही है और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सा है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक सॉस पैन है या एक पतीले ले लें। इसमें ये देखिए 4 मैंने दरमियानी साइज़ के जो है आलू छील करके धो करके ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा जो है ये मेरे पास चिकन है, बोनलेस पीसेस हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है लहसुन का पेस्ट है, वो मैं इसमें डालूंगी। आप चाहे तो कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, वो मैं डालूंगी। 2 टेबल स्पून चिली सॉस। ये देखिए विनेगर है या आप सिरका कह सकते हैं, सफ़ेद सिरका, ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। ये मेरे पास रेड चिली है, ये मैं इसमें डालूंगी, साबित हमने डालना है। हाफ गिलास हमने इसमें पानी डालना है। इसे हमने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, बस हाफ डन करना है। इन तमाम चीज़ों को जो है हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद तकरीबन इतनी देर पकाएंगे कि तमाम चीज़ें, आलू जो है हमारा हाफ डन हो जाए और चिकन भी जो है हाफ डन ही रहे, यानी कि उसके रेशे इजीली निकल जाए। ये देखिए पानी भी इसका जो है सब कुछ बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको उतारने का टाइम आ गया है। ये मैंने तमाम चीज़ों को जो है आलू और चिकन को निकाल लिया है प्लेट में। थोड़ा देर हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मेरे पास 2 तरह के जो है ये कश हैं, ठीक है। आपको जो भी आपके पास पॉसिबल हो आप वो यूज़ करें। अब हम आलूओं को लेंगे और इस तरह से जो है हम तमाम जितने भी आलू हैं इन सबों को जो है हम कश कर लेंगे इस तरह से। अब जो चिकन है हमारे पास उसके जो है हम रेशे कर लेंगे। इस तरीके से आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं या सिंपल हाथ की मदद से भी जो है आप इसके रेशे कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे चिकन के रेशे कर लिए हैं और ये मेरे साइड जो मैंने मिर्चें डाली थी वो मैंने इसे साइड कर दिया। इसे हम फेंक देंगे। ये हमने एक बॉल लिया। अब इसके अंदर हम जो है चिकन डाल देंगे। ये जो हमने कश किए हुए आलू है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 2 दरमियानी साइज के ऑनियन थे, उसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। एक मेरे पास ये देखिए लेमन है, उसको मैंने कट कर लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली है, 1 टीस्पून जो है मेरे पास ग्रीन चिली है और ये हरा धनिया है, ये मेरे पास तकरीबन हाफ कटी बारीक बिल्कुल कट किए हुए। तमाम जो है जो हमने कट किए हुए हैं हरी मिर्चें वगैरह, इन तमाम चीज़ों को जो है हम आलू में और चिकन में डाल देंगे। एक लेमन जूस जो है हमने जो इसमें कट किया हुआ था वो हम इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे जायका। अच्छा, इसमें नमक जो है थोड़ा सा आप कम ही रखिएगा क्योंकि सॉसेज में भी नमक थे, इसी वजह से मैंने बॉइलिंग के टाइम में नमक ऐड नहीं किया था। अब इन तमाम चीज़ों को जो है हम फोक की मदद से जो है इसको मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से भी अगर आप करना चाहें तो करें, लेकिन बहुत स्लोली हमने हाथ वो करना है ताकि आलू जो है हमारे बिल्कुल मैश ना हो जाए। बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे जो है अपने हथेली में लेंगे और लेने के बाद जो है इसका किसी भी शक्ल का आप शेप देना चाहें, कबाब का शेप देना चाहें या फिर जो है आप उसको गोल राउंड शेप देना चाहें या फिर जो है कटलेट्स का शेप देना चाहें। मैं इसे जो है कबाब का शेप दूंगी इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको कबाब का शेप दे दिया है। इसी तरह से मैं तमाम कटलेट्स बना लूँगी। तमाम मिक्सचर को ये जो है मैंने कबाब की शक्ल दे दी है। कटलेट्स कबाब के शेप में बनाएंगे हम। प्याली ली है मैंने, उसके अंदर 2 टेबल स्पून में मैदा डालूंगी। ये हाफ टीस्पून चिकन पाउडर है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसे जो है हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करना है कि एक लिक्विड सा जो है इसका पेस्ट बन जाए और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इतनी ही रखनी है हमने। ये देखें ब्रेड क्रम्स है, ये मेरे घर का ही है, होममेड ब्रेड क्रम्स है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ करें। एक कबाब को हमने ये मैदे के लिक्विड में डाला और उसको थोड़ा सा जो है स्पून की मदद से उलट पलट किया हमने।
और इसे जो है हम ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और उसके ऊपर जो है चम्मच की मदद से उसकी थोड़ी सी कोटिंग कर देंगे। अब जो है हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमने इसको जो है अच्छे से कवर करना है ब्रेड क्रम्स से, बहुत अच्छी तरीके से। और जितने कबाब हैं सेम इसी प्रोसीजर से जो है हमने करना है। पहले हमने लिक्विड में डालना है मैदे के, और फिर उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में जो है इस तरह से कोट करना है। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा ये कोट हो गया है। सारे कटलेट्स जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये मैंने इसमें इतना ऑयल डाला है कि ये हाफ डीप जो है हमारा कटलेट्स फ्राई हो जाए। इतनी देर हमने इसे पकाना है कि बैक साइड हमारा गोल्डन हो जाएगा लाइट, तब हम इसे टर्न करेंगे। बैक साइड हमारा जो है लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसे जो है पलटते जाएंगे इस तरीके से। सारे कटलेट्स जो हैं बैक साइड से गोल्डन हो चुके थे लाइट। अब हमने इसे पलट किया है। अब जैसे ही नीचे का भी जो है लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जैसे ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी हमारी चाइनीज़ पोटैटो चिकन कटलेट्स रेडी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त और विदाउट जो है एग, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। उम्मीद है कि ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी। और जो है अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की बेशुमार सी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि मैं अपनी रेसिपी में देती हूँ हर रेसिपी में नया अंदाज। तो चले इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।